पहला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किसके समय में हुआ था? गुप्त काल के समय में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, गुप्त समय में। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों में मिलता है, वह कौन से अभिलेख हैं? वह अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख, मत्स्य अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उड़ेगोलन अभिलेख। अधिकतम बौद्ध होते थे, बंगाल से आने वाले अधिकतम बौद्ध होते, सौराष्ट्र से आने वाले प्रायः जैन होते थे, दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव होते थे। बंगाल से आने वाले अधिकतम बौद्ध होते थे, सौराष्ट्र से आने वाले जैन होते थे, दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव होते थे। बिहार में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान दिया था धर्मपाल ने। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? महात्मा बुद्ध के बारे में गलत कथन है। शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, सही है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीज़ों का तृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के छत पर लगवाया। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध आरंभ हुआ। मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरबा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मुगल ग्रंथ किस शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है? मूल ग्रंथ 4th शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और पावार यह चारों राजपूत वंश थे। इनके बारे में कौन सा कथन सही है? ये अग्निकुल के इन 4 राजपूत राज्यों में पश्चिम भारत राजपूत और मध्य भारत में कुछ भागों में राज्य स्थापित किया गया था। यह अपने आप को अग्निकुल के बताते थे। बिम्बसार ने नरेश प्रसेनजीत को बहन कौशल देवी के साथ विवाह स्थापित किया। दहेज के रूप में वार्षिक आय वाली कांसी प्रांत मिला था 1 लाख। बिम्बसार नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला से विवाह किया, कौशला देवी से साथ स्थापित किया। इस विवाह से दहेज के रूप में कितने वार्षिक आय में काशी को प्राप्त मिला था? 1 लाख वार्षिक आय काशी को दिया जा रहा था। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त है। दूसरा, महापद्मनंत जो है ये है महापद्मनंत नंद वंश के संस्थापक नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है। नंद वंश का अंतिम शासक जो है ये धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है। उसके बाद है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध मौर्य वंश से नहीं था? बिंबिसार का संबंध मौर्य वंश से नहीं है, चंद्रगुप्त का है, शोक का है। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। हाल में किस देश ने मृत्युदंड को पर रोक लगाने का कानून बनाया? जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को रोकने के लिए कानून बनाया है। निम्नलिखित सम्मिलित करना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर कब्जा कब किया? 1544 में। शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर कब आक्रमण किया था? 1544 में आक्रमण किया था। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिए थे? राजगीर में। भगवान महावीर ने अपना प्रवचन राजगीर में दिए। कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश के समय ईरान, इराक, अरबिया और मिस्र के आने वाले जहाज पश्चिम समुद्र तट से भरोच बंदरगाह पर उपयोग करते थे। सातवाहन वंश के समय शासक काल के प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व कर वसूला करता था। अंगराज में कुल कितने राजा हुए थे? 25 राजा हुए थे अंगराज में। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी सरोज दास। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे प्रारंभिक नाम इमाम ताज फकीक का मिलता है। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे प्रारंभिक नाम इमाम ताज फकीक का मिलता है। निम्नलिखित में से कुषाण के बारे में कौन सा कथन सही है? कुषाण के बारे में, कुषाण ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान पहुँचे और हिंदू, यवन, पारसव तथा शक को खदेड़ कर खुद तक्षशिला में और पेशावर में जम गए थे। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही है? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज लाया। हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर में हुआ। 606 ईस्वी में
उसके भाई की मृत्यु के वजह से उसे राजा बनाया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोहम्मद के पुराने पैगंबर की स्वीकार किया, जिसमें यहूदी पैगंबर इब्राहिम तथा मूसा ईसा मसीह थे। हिजरी संवत 622 ईस्वी से आरंभ होता है। हिजरी संवत 622 ईस्वी से आरंभ होता है। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं और वही इस समूचे क्षेत्र का शासक होता है। मोहम्मद के कुछ पुराने पैगंबर को स्वीकार किया, जिसमें यहूदी पैगंबर इब्राहिम तथा मूसा ईसा मसीह थे। हिजरी संवत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया और वही इस समूचे क्षेत्र का शासक होता था। गुप्त वंश के किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? समुद्रगुप्त को। यादव वंश के शासकों ने उत्तर चालुक्य वंश के शासकों को पराजित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया और देवगिरी से शासन प्राप्त किया था। ये वारंगल में काकतीय वंश का शासन आरंभ हुआ। आधुनिक मैसूर के निकट होयसल वंश के अपना राज्य स्थापित किया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राजाओं के विजय प्राप्त किया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अलाउद्दीन पश्चिम भारत के शासकों को पूरा ध्यान दिया और उसने गुजरात और मालवा के राज्यों पर चढ़ाई किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर उसे राजस्थान पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा था। शेरशाह ने बंगाल विजय के बाद उसे कितने सरकारों में विभाजित किया था? 16 सरकार। शेरशाह ने बंगाल को विजय के बाद उसने 16 सरकार में विभक्त कर दिया था। संस्कृत की अधिकृत पुस्तक लिखी थी देवनागरी में। संस्कृत की अधिकृत पुस्तक लिखी गई देवनागरी में लिखा गया है। किसी स्थान पर तापमान अधिकतम समय तक उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उच्च स्थान का जलवायु गर्म है। भारत के मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान का विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? जीवितगुप्त द्वितीय ने मगध के परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। सेल्यूकस का निकट सिकंदर के सेनापति था। सिकंदर ने 326 ईस्वी में पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। ईस्वी पूर्व में 326 में 3 दूना 6। आर्यों के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। आर्यों के संस्कृति के बारे में हस्तिनापुर से मिलता है, अंगिराजिरा से मिलता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलता है, लेकिन लोथल से आर्य के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। हस्तिनापुर, अंजीर खेरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आर्यों की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। एक शक्तिशाली राज्य अवंती था जिसका केंद्र उज्जैन था। अवंती का केंद्र उज्जैन था, शक्तिशाली था। आर्यों का आरंभिक निवास स्थान गांव था। गांव में किसने अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की गुरु गोविंद सिंह ने। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने अपने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुरक्षित करने के आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बसाया था। वैज्यों के आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुरक्षित करने के लिए आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बनाया था अजातशत्रु ने। शेरशाह का मकबरा। आगरा में शेरशाह का मकबरा राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था इसका राज्याभिषेक? आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 10 जून 1540 को। आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 10 जून 1540 को। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। किस शासक को एक सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। चोल वंश के समय मलक्का जल संधि पर भी विजय का अधिकार था। विजयियों का अधिकार चोल वंश के समय मलक्का जल संधि पर था। श्री विजय को राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित में से किसका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था? किसका जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में? रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने उपदेश दिया, रामानुज ने उपदेश दिया, व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़कर उसकी उपासना करनी चाहिए। रामानुज का मत था कि व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़कर उसकी उपासना करनी चाहिए। कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पति नहीं रहा था? मुबारिक खान नहीं था, जब तुगान खान था, सैफुद्दीन ऐबक था, हातिफ खान, ये सभी सल्तनत काल में बिहार प्रांत के प्रांतपति रहे थे। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मरुगन जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंदन के नाम से प्रसिद्ध था, तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता थे। मरुगन जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंदन के नाम से प्रसिद्ध थे, वो तमिल लोगों का प्रसिद्ध देवता थे। मरुगन को पर्वतवासी देवता समझा जाता था। वह युद्ध और शौर्य का देवता थे मरुगन। दक्षिण पद के उत्तरी भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रपति का शासन था। दक्षिण पद राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूटों की राजधानी माल्यकेट थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दक्षिण पद के उत्तरी भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूट की राजधानी माल्यकेट थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के शासक था। जातक किस वर्ष का पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है ये बौद्ध धर्म का है। जातक बौद्ध धर्म का है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। चोल वंश के मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाया। गर्भगृह में देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह मूर्तियां पत्थर की होती या कांसे की होती थी। चोलपुरम के बारे में जानकारी। प्राचीन काल में आदि मानव को किन चीज का भय रहता था? प्राचीन काल में आदि मानव को मौसम और जंगली जानवर का भय था। प्राचीन काल में आदि मानव को मौसम और जंगली जानवर का भय होता था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। बाबर ने किस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हरा दिया और उसकी हत्या कर मुगल साम्राज्य का नींव डाला था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1098 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1098 में हुआ था, रामपाल के शासनकाल में। शेरशाह ने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? शेरशाह ने नालंदा ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था। शेरशाह जौनपुर से। किस युग के ने कुम्हार अपने बर्तन का सुंदर रूपांकन करते थे? किस युग में कुम्हार अपने बर्तन पर सुंदर रूपांकन करते थे? ताम्रपाषाण काल में। खाद्य संग्राहक कौन होते थे? खाद्य संग्राहक जो पशुओं को पालने के बजाय उसके शिकार करते थे, वे खाद्य संग्राहक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर्ष का संबंध बौद्ध धर्म से है। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक की रचना किया। हर्ष के समय ज्ञान का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। प्राचीन काल में स्त्रियां आभूषण पहनती थी। हड्डियों की स्त्रियां आभूषण पहनती थी। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? 13वीं अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। 13वीं अभिलेख में कलिंग विजय का। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन था नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ खान, जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ पे किया गया? नालंदा में। कौन सा कथन सही है? बिहार में लिंगानुपात 918 है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पटना नहीं, रोहतास है। बिहार का जनसंख्या तो 1106 है। बिहार में अफगान सत्ता के उत्कर्ष में जनजाति का देन निर्णायक था? नुहानी। बिहार में अफगान सत्ता में आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति का निर्णायक थी? नुहानी। संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है? संगम साहित्य उल्लेख मिलता है कि तीसरे कवि मदुरई से हुई थी। दक्षिण में उन परिषद के कवि भाट और चारण एकमात्र हुए। उन्होंने कविता रची। इन कविताओं को संग्रह उन्हें करते थे। 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है।
राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन कार्य हुए थे? बौद्ध की शिक्षा का संकलन शुद्ध पितक और विनय पिटक में हुआ था। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध की शिक्षा का संकलन शुद्ध पिटक और विनय पिटक में हुआ था। बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिनका नाम उसके मुख्यालय से अलग है? ये है पश्चिम चंपारण, रोहतास और नालंदा। बिहार में कुल पुलिस स्टेशन 553 है। बिहार के अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट 2 है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट लोकसभा में 6 है। भोजपुर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भोजपुर के बारे में राजा देव राय ने 1334 में भोजपुर का नगर का निर्माण गलत 1320 में शायद करवाया था। भोजपुर के राजा उज्जैन राजा कहलाए थे। सासाराम के शासकों को एक अच्छा संबंध भोजपुर के राजाओं से था। मौर्यकालीन मंत्री परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? मौर्यकालीन मंत्री परिषद के बारे में कथन सही है। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था पुरोहित। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष थे नायक। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाले को दंडपाल कहते थे। कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए? 7 देश हुए हैं। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में। कन्नव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजा के शासन किया था? मित्र वंश के। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? कैमूर है। सबसे ज़्यादा कैमूर में, जहानाबाद में सबसे कम। आर्य समाज में सबसे नीचे किसे समझा जाता था? आर्य समाज में सबसे नीचे क्षुद्र को समझा जाता था। मलेच्छ शब्द का असभ्य जाति अथवा बहिष्कृत व्यक्ति या उस शब्द से विदेशियों के लिए किया गया है। पाल वंश का पहला राजा था गोपाल। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। प्राचीन काल में आदि मानव कपड़े के रूप में क्या पहनते थे? पशुओं की खाल, वृक्ष की छाल, बड़े पत्ते, ये सभी पहनते थे। आदि मानव प्राचीन काल में कपड़े के रूप में पहनते थे पशुओं के खाल, वृक्ष की छाल, बड़े पत्ते। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट की थी? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने। मुमताज महल के शहादत खान था। कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विद्या केंद्र की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विद्या केंद्र की स्थापना हुई है।